हो गया, 11:20 हो गया। अब जाके शूट शुरू हमें 8 बजे का इन्होंने टाइम दिया। हमजा जो टीवी पे भी बेटा अनाउंस हो गया कि चांद नजर आ गए। ईद का जो मोमेंट होता था ना, उसमें सबसे ज्यादा जो शोर होता था ना हमारे घर में, मलाइका का होता था मैंने ईदी लेनी है। सारे अब्बू के लिए क्लैरिटी बनानी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने ना वैसे ज़िंदगी में अब ये तकरीबन मेरा 38वां जो है वो रमज़ान शरीफ था। होश संभाले हुए आप कर लो कि 35वां था, लेकिन मैंने आज तक इतना जल्दी से गुजरता हुआ रमज़ान शरीफ नहीं देखा जिस तरह ये वाला रमज़ान शरीफ जल्दी जल्दी गुजरा ना, कि मैं हैरान हो गई हूँ सच में। और देखिए टाइम का पता ही नहीं चला। पहले रोज़े का ब्लॉग आया, अब लास्ट का भी ब्लॉग जो है वो आ रहा है, और चांद रात की जो है वो भी तैयारियां चल रही हैं, ईद के कपड़े भी चल रहे हैं, टेलर्स के जो हैं वो तारीख पे तारीख वो भी चल रही है, ठीक है, और घर की भी तैयारियां चल रही हैं। अभी जो हम हैं वो कर रहे हैं, जा रहे हैं चांद रात के लिए, सैलून पे है शूट, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। उसकी मैंने खैर तैयारी कर ली है। मलाइका का मैंने ये वाला ड्रेस जो है ये ले लिया, इसके अंदर शूट करेंगे। बाकी मैंने अपना सामान, ज्वेलरी, खुस्सा वगैरह ले लिया। हमजा जाएगा हमारे साथ और अरुषा भी जाएगी हमारे साथ। अरुषा मेहंदी का डिज़ाइन सोच लिया या एंड टाइम पे सोचना है? अरुषा एंड टाइम पे सोचेगी, एंड टाइम पे जाके पता चलेगा कि क्या करना है। मेरी अम्मियों वाली तैयारियां हो गई हैं, सोफे साफ हो गए हैं, घर की सफाइयां हो गई हैं, आटा पिसवा लिया है सबसे बढ़ के, जो कि सबसे बड़ी तैयारी होती है। अरुषा टाइलें देखी है। और आज अफ्तारी के टाइम के ऊपर मेरी, शायद आप जो लोग मेरी स्टोरीज पे एक्टिव थे ना उनको पता होगा, ये देखो, ये यहाँ तक मैंने ना सारी टाइल्स लगवा दी हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना पेंट वगैरह ख़राब होना शुरू हो गया था। ठीक है, वैसे ईद पे आके किसी ने हमारी टाइल्स नहीं चेक करनी, ना सफाइयाँ चेक करनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम प्योर देसी हैं तो ये हमने काम करना ही करना है। चलिए हम निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। इनके बाबा जो है वो अफ्तारी पे गए हुए हैं, वो आगे से आके हमें वापसी भी ले लेंगे, तो अभी हम निकलते हैं। ईद का क्या रश है, और ऊपर से इस बाइक वाले को देखो, इसको सब ने हॉर्न दिया। हाँ। कोई किसी को रास्ता देने कोई जनाब तैयार नहीं है इस टाइम, और शूट पे भी मुझे देर हो रही है, तैयार हम हुए हुए हैं। और आज हालांकि जो है ना वो फ्लाईओवर भी हो गया ओपन, और आज वैसे रश कम है कंपैरेटिवली। रुशा वैसे जितना रश होता है ना उस हिसाब से बहुत कम है। और मैं हो गई हूँ जी तैयार। ये देखिए मलाइका का ड्रेस जो है इतना मुझे कोई प्यारा लग रहा है ना। छोटे वाली मैंने चुटियाँ बनाई हैं, तो झुमके लगवाए हैं। मेहंदी का जो है ना वो सेटअप इतना यहाँ पे ज़बरदस्त लगा हुआ है। मैं भी हो गई हूँ तैयार। मलाइका खैर इसमें पतली लग रही थी, मैं थोड़ी सी लग रही हूँ लेकिन अच्छी लग रही है। एक हाथ में मेरी चुड़ियाँ आ गई, एक हाथ में आ ही नहीं रही, सेम साइज की चुड़ियाँ थी। आप देखते हैं, मेहंदी लगवा लो। अब आप मेहंदी के मेहंदी लगवाते हैं। इस चीज़ हाथ के ऊपर एक और डिज़ाइन लगवाएंगे। ये वाली चूड़ियाँ मुझे बड़ी मुश्किल से आई हैं, आधी जो चूड़ियाँ थी वो आ गई और आधी जो है वो नहीं है। तो खैर अब देखते हैं मेहंदी मेरी कैसी लगती है। एक्साइटेड हूँ। कल मैंने सारा दिन कोई काम नहीं करना, वैसे परसों ईद बनेगी, ठीक है। बाल चल भी मैंने पीछे कर लिया कि जब शूट शुरू होगा ना फिर बाल चल आगे कर लेंगे। कल सारा दिन मीठा बनाएंगे, आराम से किचन में काम करेंगे, और आज मेहंदी लगवा लेंगे। तो होप्स हो के परसों तक जो है ना वो मेरा चल जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। मेहंदी बन गई। अच्छी आपकी लगी मेहंदी? हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है मेरी थोड़ी सी लगी। मैं दोनों हाथों में सेम ही लगवा रही हूँ। हाँ दिखाया, है ना, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल लास्ट ईद पे भी मेरी ऐसी थी। हाँ जी, लेकिन अच्छी लग रही है। शूट जो है वो शुरू हो गया है तकरीबन, और अब रात को 11 बज गए हैं ना फिलहाल में। 11:20 हो गया, 11:20 हो गया। अब जाके शूट शुरू हमें 8 बजे का इन्होंने टाइम दिया। मेहंदी वगैरह मेरी लगी, मैंने उतार भी दिया। मैंने कहा मेरी मेहंदी ना खराब हो जाए ईद से पहले। बड़ी प्यारी मेहंदी लगी। शूट वैसे हम एंजॉय बड़ा कर रहे हैं, है ना। के हो गए 12:15 और अब हम आए हैं जी घर। शुक्र है हम खैर से आ गए हैं घर। थक बहुत ज़्यादा गए हैं। चूड़ियाँ उतारेंगे, मेकअप रिमूव करेंगे और आराम से करेंगे रेस्ट। और कल सारा दिन करेंगे हम ईद की तैयारी। मीठे में क्या बनेगा? मीठे में वही रसमलाई, सबकी फेवरेट खीर। हाँ जी, खीर मेरी फेवरेट। अच्छा, लेकिन मुझे शुरू से ना अभी तक अम्मी के हाथ की खीर पसंद है। अम्मी के हाथ की जाऊंगी ना, अम्मी के हाथ की खाऊंगी, मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं वापिस अपने बचपन में चली गई हूँ। बहुत थक गए, रेस्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। और अब हो गई है सुबह। सबसे पहले वही अम्मियों वाला काम, अच्छी सी सफाइयाँ, बेडशीटें चेंज करें। हालांकि किसी ने आके हमारी ना बेडशीटें देखनी है ना ही हमारी ये सोफे देखने हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा कल्चर है कि हमने ये करना ही करना है। हमजा का रोज़ा नहीं है, आराम से खा रहा है। मैं जो हूँ अब वो मीठे की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि मीठा मैंने बनाना है। बाकी मैंने कहा काम नूरीन तुम संभाल लो।
अच्छा, ये वाली बेडशीट भी मैंने नई ली थी रेमान प्लाजा से, ये ठीक है। तो ये भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इनके पापा को फैंसी बेडशीट्स नहीं पसंद। वो कहते हैं जी मेरी जो हो ना वो ज़रा लाइट सी बेडशीट हो। ये वो रात को शूट वाले कपड़े हैं जो इधर रखे हैं, अभी ऊपर इस्त्री के लिए जाएंगे। मीठा मैं बनाऊंगी, खाना तुमने बनाना है, ठीक है। मीठे की जी मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मुझे बेडशीट मिल गई थी, ये मैंने रेमान प्लाजा से ली है। तो बाकी अभी सफाइयाँ जो है वो चल रही हैं और अब फटाफट चलते हैं और जाके बनाते हैं मीठा। मीठे में एज़ यूजुअल रूशा की फरमाइश पे बनेगी रसमलाई, क्योंकि रूशा को पसंद है। शीर खुरमा मैं वैसे बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इधर उधर भेजनी भी होती है, काफ़ी मीठा वगैरह भेजना होता है। और नूरीन को मैंने कहा अंडे रखो, उसने जज्बाती होकर ना 4 अंडे रख दिए, हालांकि 1 अंडा डलना है। तो खैर आप शुरू करते हैं रसमलाई। मैं थोड़ी सी ना रसमलाई बनाने में वीक हूँ, मतलब मुझे सही तरह बनानी नहीं आती। मेरे से हमेशा इसके बॉल्स जो टूट जाते हैं, लेकिन अम्मी ने बताया कि देसी घी डाला करो, देसी घी से टूटेगी नहीं। तो चले अब ये भी इस दफ़ा ट्रिक जो है वो ट्राई करते हैं। पैन में डालते हैं दूध। मलाइका का जो है वो आज ईद है। हमजा आज आपा की ईद है। हाँ जी, आपा की आज ईद है और आपा कह रही थी ना मैंने मीठा बनाया और मैं इतनी सैड हूँ कि मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। तो हम तो खैर लगवाए थे, अच्छा कलर आ गया। ईद का मज़ा भाई मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ही है बस, और कहीं पे नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, इस दफ़ा इतनी मेरी परफेक्ट जो है ना वो रसमलाई बनी है। इस दफ़ा मैंने ऑयल नहीं लगाया, ऑयल मैंने रखा था कि हाथों पे लगा के तो इस पे लगा लूँगी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंडे में से मैंने ये बचाया था, दूध जो है वो बॉयल हो रहा है और अब मैं बनाने लगी हूँ रसमलाई, ठीक है। और देसी घी इस दफ़ा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि शीर खुरमा जो है वो ना बनाऊँ, शायद रूशा उठती है, मैं उससे पूछती हूँ, अगर उसने कहा कि नहीं बनाना तो फिर नहीं बनाएंगे। बहुत परफेक्ट लग रही है इस दफ़ा। इतनी अच्छी लग रही है ना, इस दफ़ा मैंने बिल्कुल रख के बनाई है। और अब ये देखो, मैंने कहा मैं बस चेक करूँ कि कैसी बनी है। बहुत ज़बरदस्त बनी है। हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है। रस मलाई को तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और साथ ही जो है वो खीर वो भी बनने के लिए तकरीबन मैंने रख दी है। रस मलाई मैंने कुछ बाउल में डाल के रख दिया कि जिस तरह सुबह किसी के भी घर में आपने भिजवानी हो ना, तो इस तरह करके, ठीक है। साथ में वो बाउल वगैरह में रख दिए हैं। आटा जो है वो निकाला, अब इसे गूंथते हैं। फुल किचन का काम इस टाइम चल रहा है। अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो इफ्तार के लिए मैंने बाहर से मंगवा ली हैं, फिर चांद देखेंगे। और आज जो है वो कनाडा में, अमेरिका में, सऊदीया में, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उधर ईद थी। तो खैर उन सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। उनकी हमसे पहले ईद होगी। अभी मलाइका तैयार नहीं हुई, अभी वैसे भी उनके सुबह के 10 बजे हैं। अब जैसे वो तैयार होगी वो हमें करेगी वीडियो कॉल, फिर हम मलाइका का ड्रेस देखेंगे कि मलाइका का हमने ड्रेस इतने प्यार से भेजा है तो वो कैसा लग रहा है। अब अफ्तारी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चाँद नज़र आ गया है ना, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैंने कहा साथ साथ रैप खाते हैं, साथ साथ चाँद देखते हैं। नमाज भी पढ़ ली है मगरिब की। और है रुशा, चाँद वैसे को नहीं नज़र आ रहे यार। न्यूज़ में मेरा ख्याल है वैसे कंफर्म तो है कि नज़र आएगा, लेकिन और मैं तो मिठा भी बना देता है ना, चाँद नज़र है हमजा। वहाँ से नज़र आना है, वो जो टैंकी है ना उसके दरमियान में, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो चाँद नज़र आ जाना है। इसके अलावा मुझे लगता है वहाँ पे, हाँ वहाँ पर ऐसे करके नज़र आना है। हमजा जो है ना वो अपने पापा के साथ छत के ऊपर जो है वो चांद देखने गया हुआ है। और इधर हमजा इधर टीवी पे भी बेटा अनाउंस हो गया कि चांद नजर आ गया। इससे पहले बाहर पार गए से चांद ही नजर आया, फिर ये छत पे चला गया। इससे हमने खाना छोड़ दिया है कि बस वो मुझे बचपन में, मैं रुशा को यही कह रही थी कि ये बचपन बच्चों की ईद होती है, सच में बच्चों की ऐसी एक्साइटमेंट होती है। हमजा आओ आके मामा को मिलो, अब चांद नजर आ गया तो ईद मुबारक। नजर आ गया, ईद मुबारक। नहीं मैंने अब ऊपर ही जाना, मैं बाहर ही जाऊंगी। मैंने चांद टीवी पे भी देख लिया, नहीं नजर आ रहा, ऊपर ही नजर फुल नजर आ रहा है। हमारे और हमजा ने देख लिया, हमजा ईद मुबारक मिली। कितना खुश हो रहा है, पर तो खाना भी हजम हो गया होना। चलो चलो चलो। उन्होंने ना ठान लिया कि मुझे चांद दिखाना है। ये मुझे पार्क में ले आए हैं चांद दिखाने के लिए। आगे जी ये कह रहे हैं वहां पर जो है वो चांद नजर आ रहा है, ऊपर जाना, छत पे जाना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए आप लोग देख आए हैं बस, ठीक है रुशा। इन्होंने हमें चांद दिखा के ही रहना है यार, सच में है ना। अब जी जो मीठा है वो बांटने का टाइम आ गया, ठीक है। सबके घर से मीठा आने भी लग पड़ा। नूरीन को मैंने इसकी ड्यूटी पे लगा दी है कि ये तुम बांटना जो वो शुरू करो, फिर इसको जो रोस्ट को जो है ना वो मिसाला लगा रहे हैं जी। अब मीठा वगैरह बांट के इन्हीं कपड़ों में आधा दिन वैसे हमारा ईद का गुजर गया। अब हम होते हैं तैयार और फिर आप लोगों से तैयार होके मिलते हैं, क्योंकि अब इससे मेरा कोई हुलिया नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी मैं मेकअप कर ही रही थी तो साथ ही नान आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो जी छोड़ो मेकअप नु तैयारी नु, पहले हम खाते हैं खाना, ठीक है। हमजा को मैंने कहा मैंने बाद में तैयार करवाना है जब इसने खाना खा लेना है, क्योंकि इसने पहले सालन अपने कपड़ों पे लगाना है। ये इन्होंने चेंज भी कर लिए हैं ईद की नमाज पढ़ के। बनाया जी मटन का सालन, ठीक है। फटाफट अब यही खाते हैं नान के साथ, सादा सा खाना, और फिर हम निकलते हैं। मामा हमजा हम हो गए अब सब तैयार। कितने बजे? 3:30 बजे। शुक्र है मैं सोना था वैसे मैंने खाने के बाद, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हो गए हैं।
अच्छा ये वाला ड्रेस मैंने मंगवाया था कलमकार से, और इस दफ़ा हमजा का माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने खुद से जो है वो कस्टमाइज करवाया पूरा कितना इसका प्यारा लग रहा है। इसकी बैलों में ऐसे। अरुषा का जो खैर ड्रेस है ना वो सही ट्रेंडिंग पे, मेरी तो वही है बस स्ट्रेट शर्ट और कैपरी जो कंफर्टेबल है। स्लीपर्स अभी मैंने पहने हैं, लेकिन जब मैं पोस्ट शूट करूँगी उस टाइम हील पहनूंगी। अरुषा का जो ड्रेस है ना वो सबसे स्ले है भाई, बहुत ज़बरदस्त अरुषा का ड्रेस है। एज यूजुअल जो फर्शी शलवार हर तरफ चली हुई थी। मैंने कहा अरुषा भाई आप तो बनवाओ ना फर्शी शलवार, कितना अरुषा मामा को ही जाता, मामा ने सारा मेहनत से, खाला शैला को भी जाता है, आंटी शैला को भी जाता है। और बहुत प्यारा। अच्छा ये सारा हमने टोटल वाइट कपड़ा लेके और इसको डाई करवाया था, और फिर मैं बिल्कुल डबल माइंडेड थी कि ये बनता कैसे है। इसकी एम्ब्रॉयडरी उन्होंने ही हमें दी, तो खैर ये सारा जो है डिज़ाइन वगैरह खुद बनवाया है, क्योंकि मुझे जिस पेज पे भी जो भी नज़र आ रहा था ना वो 50 हज़ार का था, और फैब्रिक के मामले में मैं बिल्कुल जो है वो मुझे तसल्ली नहीं थी। तो ये खैर इस मतलब ये करके तो ये 20 की रेंज में जो है वो अच्छा सा बन गया ड्रेस। लेकिन रुषा बहुत प्यारा लग रहा है, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी नज़र ना लगे। मलाइका क्या प्यारी लग रही थी, आप क्या प्यारे लग रहे हो। हमजा भी खैर बहुत प्यारा लग रहा है, मैं भी प्यारी लग रही हूँ। और बाबा ने जो मुझे ईदी देनी है ना वो आ गई। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उसके लिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हमजा से पूछते हैं, हमजा आपने ये वाली ईदी लेनी है या ये वाली ईदी लेनी है। इसमें ज्यादा थी। अच्छा इनके पापा ने ना मुझे कहा था कि आपने ईद के ऊपर जो भी चीज़ लेनी है आप मेरी तरफ से ले लो। तो मैं थोड़ा सा लेडीज़ को पता नहीं क्यों गोल्ड का शौक है, तो मैंने आपने मुझे जो पैसे दिए थे ना उसका मैंने ये वाला सेट का ऑर्डर दे के आए थे हम दोनों। तो ये वाला सेट मैंने बड़े ही प्यार से जो है वो अपने लिए बनवाया है, ठीक है। तो तकरीबन तोले में आई थिंक बन गया है, लेकिन ये देखिए कितना प्यारा बना है। कल रात में बन गया, मैं रात में ज्वेलर के साथ लड़ रही थी। मैं कहा जी मेरा ईद वाला सेट ना आया, तो इन्होंने मुझे कहा कपड़े ले लो शॉपिंग कर लो। मैंने कहा नहीं मैंने यही सेट ही लेना है बस, और मैंने कुछ नहीं लेना। और मैं रात को ज्वेलर के साथ लड़ रही थी, मैंने कहा मैं लड़ पड़ा जी, मैं मेरा सेट भी रह गया, मेरे महंगे कपड़े भी रह गए, सारा कुछ। तो खैर ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब बच्चों को मेरा ख्याल ईद ही देते हैं, पहले आप दिन फिर मैं दूँगी। पहले छोटों से स्टार्ट होता है। बाबा मेरा बाबा हमेशा ऐसे ही करते हैं, 100 रुपए से शुरू करके एंड तक पहुंच जाते हैं। फिर इतनी ज्यादा ईदी। वाह हमजा वाह, मामा से तो ले लो। हमजा जो है ना वो पहले अपने वॉलेट में बाद में रख लेना, पहले मामा से तो ले लो। इधर आओ ना। हालात हैं कसम से इस लड़के के। पापा ने दे दी, मामा से थोड़ी लो इससे। मामा से कितनी लेनी है? सौ दे दे, चल ले लो, ईदी तो लेनी होती है। लेनी होती है। अच्छा रुषा का वैसे जो गिफ्ट था वो मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है, अभी वो नहीं आई रुषा की दी, तो फिर ये जितने भी हैं रुषा याद। नहीं मामा इतनी की मैंने क्या करनी है। चलो मेरी तरफ से ले लो। थैंक यू। ये कितनी है माशाल्लाह। और ये मेरी ये अब कम कर बाबा, बताओ, इतनी पापा ने ज्यादा। 10 देनी है, मैं 5 दे देती। थैंक यू। वाओ माशाल्लाह। मलाइका को मिस कर रहे हैं। ईद का जो मोमेंट होता था ना उसमें सबसे ज़्यादा जो शोर होता था ना हमारे घर में मलाइका का होता था, मैंने ईदी लेनी है। तो अभी हम चलते हैं नाना नानी की तरफ और उनको जाके मिलते हैं। फ्लाई ओवर जो है ना वो फाइनली सरगोदा में बन गया है, ठीक है। और अब जो रश है वो भी काफ़ी कम हो गया। हम भी जानबूझ के सिर्फ फ्लाई ओवर देखने आए हैं कि इस फ्लाई ओवर के पीछे हम इतने तंग हुए हैं। हमजा मुझे कल से कह रहा था, कल रात को मैं गई हूँ चांद रात में जब हम लोग गए हुए थे ना उधर मेहंदी लगवाने, मुझे हमजा कहते हैं हम चलिए फ्लाई ओवर, उसी दिन खुला था, कहते हैं चले हम फ्लाई ओवर से जाते हैं। मैं कहा बेटा हूँ एना मैं दूर चक्कर नहीं लाना, लेकिन अच्छा बन गया। अब काफ़ी रश जो है ना वो सरगोदा का कंट्रोल हो गया। तो ज़बरदस्त यार, मतलब जो गवर्नमेंट ने काम किया वो अच्छा किया। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें हम अप्रिशिएट करेंगे, वो ज़बरदस्त है ना रुषा। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मैं कैसे इतने प्यारे कपड़े पहने, मीरी को तो ढेर सारी ईद मिलेगी है मीरी। गुड बॉय है। ट्रेंड कराई है। ओ नहीं कटिंग करा। मेरा फोन कोई तरह दियो। आगे और भी तो ले लो। अभी और मिलने। चले आलमगीर पड़ा ना, इतने तो बड़े नहीं होने। बस थैंक यू बोलो। ओ अब मेरे की बारी है, मेरी। वो स्टाइल देखे ये पापा को दे दे। वो से तो ढेर सारे बटे हैं। पापा को दे देना। ये पिछले साल है मेरा ख्याल चलो है। मामा की भी एक दे दे, मामा की। इधर लगा देते हैं। मेरे बर्थडे हो गए हैं।
300 ही कर दो। नंबर में खोल दो। हाँ 300 तो कर दो ना। 26 27 ये देखो इनके काम, इन्होंने अपने मतलब की चीजें लेनी है, ना इन्होंने मीठे लेने हैं ना इन्होंने चाटे लेने हैं, चलो बस। कुछ भी नहीं, इन्होंने अपने मीरा ये खा लो ये क्या ये इन मुझे आज गुस्सा आ रहा है, इनकी वजह से मलाइका हमारे साथ नहीं। इन्होंने मलाइका को फ्यूचर एडवाइस दी थी। सॉरी मलाइका ओह आप उठ क्यों नींद से? शुक्र है ये उठ गए। मजाक कर रही है, मजाक कर रही है, ऐसी कोई बात ਐ ਜੀ ਮਲਾਈਕਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ नहीं। अम्मी 200 की भेज दी कढ़ाई, आओ देखो अम्मी देखो ये अबू तो नाराज है। अम्मी आप ऐसे ही अबू पे इतनी नाराज थी, मुझे क्लैपिंग क्लैपिंग अब जो है ना वो बाहर रश बनना शुरू हो गया और गर्मी वगैरह भी कम हो गई है, लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। अम्मी अबू के घर से अब हम जा रहे हैं घर। आलम हमारे साथ जो है वो आलम आ रहा है, उसने कहा है कि भाई जी मैंने तो पुप्पू आपके घर जाना ही जाना है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ज़रूर आओ, खेलते हैं, खेलेगा ये वहाँ पे हमजा के साथ। तो अभी जी घर जाते हैं, अभी खाने पीने पे भी कुछ दिल नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या खाते हैं। तस्वीरें मतलब हमारी एडिट हो गई और इंस्टाग्राम पे भी लग गई। ये आलम जो है ना ये हमजा के लिए ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आया। अली ये मैं भी चला लूँ, मेरा वजन उठा जाएगी? किसी का उठा ले। वाह बेटा, अगर हम आली का उठा लेगी ना तो मेरा भी उठा ही लेगी। तो ये बच्चे जी एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं आए हम आपको चला के दिखाते हैं। चलो भाई मुझे चला के दिखाओ। वाह जी वाह हमजा जबरदस्त, ध्यान से बेटा। पूरे तो भाई भी है। अच्छा जी आते ही मैंने जो है वो रोस्ट बना लिया, अम्मी ने बिरयानी दी थी, सालन भी पड़ा हुआ था, इतना सब ने थोड़ा थोड़ा चखना चखाना ही है। बच्चे आ ही नहीं रहे कि हमने अम्मी के घर इतना खाया है कि अब हमने खाना ही नहीं है। मैं खाना लगा के भी इवन खड़ी हूँ। ए हालात ने आजकल देखे, इनको खाना बना के भी ना इनको फिर खिलाने के लिए बच्चों को आजकल के बुलाना पड़ता है। तो खैर अभी खाते हैं खाना, देखते हैं। रोस्ट मेरा वही रेसिपी है जो मेरे चैनल के ऊपर भी है और बहुत मजे। मानो हमारी सबसे लेट तैयार हुई है क्योंकि इसको नींद आई थी, उठी नहीं। क्या मैं पिक्चर करी? मेरी क्लास थी अंदर थी। ईद तो भाई बहुत अच्छी गुजर गई, लेकिन थकावट से हो गया सबका बुरा हाल। तो आप लोग रखिएगा अपना बहुत ख्याल। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।